एकनाथ शिंदे के बेटे का बयान आया है। इस बयान में ये कहा गया है कि महाराष्ट्र की सरकार अल्पमत में है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एकनाथ शिंदे के बेटे क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपके नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार, सभी एमएलए लोगों ने किया है। मला वाटतं हे सगळं जे होत आहे हे पूर्ण महाराष्ट्राची जनता असेल, हिंदुस्थानाची जनता असेल, हे बघत असेल आणि ही संस्कृती महाराष्ट्राची नाही आणि भारताची ही संस्कृती नाही आणि हे सगळ्या धमक्या, पोकळ धमक्या ज्या त्या कोणाला तरी दुसऱ्याला जाऊन त्यांनी दिल्या पाहिजे आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या वैफल्यग्रस्त हिंदी में या सगळ्या वक्तव्य जे आहेत ते होत आहेत आणि त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे हे जे कोणाला सांगतायत की मृतदेह येतील करून, अरे ते कोणाचे तरी भाऊ आहेत, ते कोणाचे तरी वडील आहेत, ते कोणाचा तरी मुलगा आहे। तर या सगळ्या गोष्टी ज्या जेव्हा माणसाच्या पायाच्या वाळू घसरते तेव्हा या सगळ्या गोष्टी होतात। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है कि 40 बॉडी लाएंगे मतलब क्या करेंगे? हाँ, ये जो धमकियां जो है वो धमकियां किसी और को जाके दे वो, और जब भी आएंगे तभी पब्लिक जिस तरह से नचनिया का भी एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा है आज के सामना में, जैसे हमने देखा है, तो क्या कहेंगे जिस तरह के विधान और मुझे लग रहा है ये सब बातें जो है वो महाराष्ट्र की जनता जो है वो गौर से सुन रही है और आने वाले समय में जो है महाराष्ट्र की जनता ही उनको उत्तर देगी। कहा जा रहा है एक खंजर घोपा है, कहा जा रहा है सर, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, क्या ठीक है ना, कहा गया है महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है। श्रीकांत शिंदे जो कि बेटे हैं एकनाथ शिंदे के, वो कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि धमकियां ना दें कि 40 बॉडी आएंगी, ये धमकी किसी और को जाकर दें। एकनाथ शिंदे के बेटे जो कि इस समय मुंबई में, ठाणे में विरोध प्रदर्शन हुआ था एकनाथ गुट के लोगों का, समर्थकों का, उस प्रदर्शन स्थल पर भी पहुंचे थे। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ पहुंचे हुए। जितेंद्र, एकनाथ शिंदे के बेटे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अल्पमत में। बड़ा सवाल ये कि राज्यपाल को क्यों नहीं सूचित किया? जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें तो ये जानकारी जो है जो इन्होंने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इसका जिक्र है, उससे लोगों को ये पता चल रहा है और उसमें भी इन्होंने ये कहा है कि इट इज कॉमन नॉलेज, यानी कि सबको पता है कि समर्थन वापस ले लिया। इसमें भी कहीं पर इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि समर्थन वापसी की चिट्ठी एकनाथ शिंदे के खेमे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी है, और न ही राजभवन से ऐसी कोई जानकारी हमारे पास आई है कि उन्हें एकनाथ शिंदे की तरफ से इस प्रकार की कोई चिट्ठी मिली है। हालांकि एकनाथ शिंदे के खेमे की तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है कि इन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो अब तक गायब थे, आज पहली बार वो कैमरे पर आए हैं और जो प्रदर्शन किया जा रहा था उनके समर्थन में, उसमें शामिल हुए हैं और इसी दौरान इन्होंने ये बात कही। लेकिन इसके लिए कोई ठोस आधार उन्होंने नहीं दिया। क्या किसी प्रकार की चिट्ठी है जिसकी कॉपी इनके पास में है, वो अब तक इन्होंने नहीं दिखाई है। लेकिन जितेंद्र, ये तो सवाल है ना कि जब शुरुआत से ही एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं उस गुट के केसरकर, वो भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह मानी जा रही है, समझी जा रही है कि वो चिट्ठी जो सही जगह यानी कि राज्यपाल वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही, कोर्ट में जरूर आप दे देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, और हम ये मान के चल रहे थे कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का ये मामला निपट जाएगा, जब इस बात पर फैसला हो जाएगा कि जो डिप्टी स्पीकर ने इनके नोटिस जारी किया है कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए, उस मामले का निपटारा जब तक नहीं होता, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें स्टे नहीं मिलता, तब तक शायद समर्थन वापसी की चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी। और अभी भी वैसी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अपने पिटीशन में ही इस बात का ये जिक्र कर रहे हैं कि हमने समर्थन वापस ले लिया है। उसके बाद एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जो है वो मीडिया से कहते हैं कि शिंदे गुट ने समर्थन वापस ले लिया है। तो यहाँ पर बात सामने आती है
प्रक्रिया की कि समर्थन वापसी के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या उस प्रक्रिया को अब तक फॉलो किया गया है, तो उसका जवाब है नहीं। हमारी जानकारी में अब तक नहीं आया है कि समर्थन वापसी के लिए राज्यपाल को इत्तला किया जाता है, तो अब तक आधिकारिक तौर पर राज्यपाल को इत्तला किया गया हो, ऐसा कोई सबूत हमारे पास में अब तक नहीं आया है। कोकड़े भी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, उनका रुख कर लेते। रौनक, क्या जो बात सुप्रीम कोर्ट में बताई है पिटीशन दाखिल करते वक्त, क्या उस बात का संज्ञान राज्यपाल स्वयं ले सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उनका संज्ञान लेकर कहा हो कि आप बताइए राजभवन में आके कि किसके पास बहुमत है? जी देखिए, निश्चित तौर पर विकास इस तरह का संज्ञान जो है वो राज्यपाल ले सकते हैं। हमने कल भी देखा कि जब जो बागी विधायक है, जो शिंदे कैंप के बागी विधायक है, मुख्य तौर पर उनके घर पर जिस तरह से शिवसैनिकों ने उनके दफ्तरों पर तोड़फोड़ शुरू की, उसके बाद राज्यपाल ने खुद महाराष्ट्र के डीजीपी को संज्ञान लेते हुए चिट्ठी लेकर इन लोगों के घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश जो है वो राज्यपाल की ओर से दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको एक अपडेटेड जानकारी विकास दर्शकों को देना चाहता हूँ। जो खबर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने दिखाई कि ईडी की तरफ से शिवसेना के नेता संजय राउत को नोटिस जारी किया गया है। कल सुबह 11 बजे उन्हें ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। इसके बाद हमने संजय राउत से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि अब तक ईडी की तरफ से उनको कोई नोटिस जो है वो नहीं आया है, लेकिन शाम तक अगर ये नोटिस आता है तो कल सुबह अगर उन्हें बुलाया गया है तो वो ईडी से वक्त मांगेंगे, क्योंकि कल उनका अलीबाग में एक पूर्व नियोजित प्रोग्राम है जिसमें उन्हें हिस्सा लेने जाना है और वहां पर वो जाने वाले। लिहाजा अगर नोटिस ईडी का उनको मिलता है तो वे कल अपीयर ईडी के दफ्तर में नहीं होंगे। खुद जानकारी संजय राउत ने एबीपी न्यूज को दी है। जी, तो रौनक कुकड़े जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं और इस खबर पर हम लगातार अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। सूरज ओझा का एक बार फिर से कर लेते हैं। सूरज, एक तरफ तो ये मामला पूरा कोर्ट में है, लेकिन महाराष्ट्र का रण अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ से बगावत के समर्थन में भी और शिव सैनिक जो उस सड़कों पर उतरे हुए हैं वो उन बागियों का किस तरह से विरोध कर रहे हैं, तोड़फोड़, हिंसा, ये घटनाएं। और इस बात की उम्मीद पहले से ही थी कि आगे बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जी बिल्कुल, देखिए अब क्या हो गया कि शुरुआत में जो आंकड़ों की बात चल रही थी तो लोगों को लगा कि कितने ही विधायक यहाँ जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक जब विधायक यहाँ आने लगे तो अब उद्धव कैंप को भी अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा, अपनी ताकत बतानी होगी, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में ये दिखाना है, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि बागी विधायकों के साथ हम नहीं है, वो जो कहेंगे वो बात नहीं मानेंगे। हमने आदित्य ठाकरे के भी कई सारे बयान देखे हैं। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।